डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम है। आप अगर एडिशन अच्छे से समझ गए तो सब्ट्रैक्शन भी इजीली समझ जाएंगे। ओके, एडिशन में ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। आप कहाँ पर कैसे ऐड करना है या फिर कहाँ पर कैसे सब्ट्रैक्ट करना है वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते आज का क्लास। फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मैंने 4 केस में डिवाइड किया है। ओके, पहले केस में आपको लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या है? लाइक फ्रैक्शन मतलब अगर सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो उन सबको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बारे में अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि ऊपर वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, ऊपर वाले पार्ट को, जैसे इस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 5, इस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 5, मतलब ऊपर वाले पार्ट को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो उन सारे फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अगर डिफरेंट है डिनोमिनेटर तो हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5, तो दोनों क्या है सेम है, तो ये दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो पहले केस में हम लोग लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। ओके, दूसरे केस में हम लोग देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसे इस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर देखिए, इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर है 2, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 7, और इसका देखिए डिनोमिनेटर 3 है और इसका 7 है, तो दोनों क्या डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों का है अनलाइक फ्रैक्शन है। तो केस 2 में हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, जनरली ये तो केस ही होता है। ओके, मैंने और 2 स्पेशल केस भी लिया हूँ। ओके, केस 3 में आपको फ्रैक्शन के साथ एक नॉर्मल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके, जैसे ये देखिए एक फ्रैक्शन है 3/5 और ये क्या है नॉर्मल नेचुरल नंबर है, इसको आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब केस 3 में हम लोग देखेंगे एक फ्रैक्शन के साथ नॉर्मल एक नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, ये देखिए ये 4 मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 1 है। ओके, तो दोनों क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में ही पड़ता है, लेकिन इस फ्रैक्शन में कुछ एक शॉर्टकट है, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, केस 4 में हम लोग देखेंगे कि 1 डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय अनदर, मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 15। आप 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर कभी ऐसा केस है कि एक डिनोमिनेटर से आप दूसरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं तो उसमें कुछ शॉर्टकट रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या शॉर्टकट रूल है वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके, तो मतलब क्या है केस 3 और केस 4 ये दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में पड़ते हैं, लेकिन इन दोनों केस में कुछ शॉर्टकट रूल है वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके, केस 1 में हम लोग लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सबसे ईजी है। ओके, आपको क्या करना है, जैसे ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो इधर क्या कैसे सॉल्व करना है, यदि इक्वल टू साइन दीजिएगा, ऐसे लाइन बनेगा, ये जो 5 डिनोमिनेटर है इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, तो सिर्फ एक बार लिखिए 5 को। ओके, और ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है उन दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब इधर न्यूमिनेटर क्या है 2, तो 2 लिखिए, प्लस है तो प्लस साइन दीजिए, और इधर 1 है 1 लिखिए। ओके, इक्वल टू साइन दीजिए, लाइन टेनिए, 5 तो 5 लिखिए, 2 + 1 क्या है 3 हो गया आंसर। तो मैंने क्या किया, जो सेम डिनोमिनेटर है उसको सिर्फ एक बार लिखा और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया। न्यूमिनेटर क्या है 2 + 1 1, मतलब ऊपर वाले न्यूमिनेटर का हम लोग ऐड करने, मतलब लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में हम लोग सिर्फ ऊपर वाले न्यूमिनेटर को ऐड कर रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर को ऐड मत कीजिएगा। ओके, जैसे ये मत कीजिएगा, जैसे 2/3 है तो ऐसे इक्वल टू साइन देगा 2 + 1, जैसे न्यूमिनेटर का ऐड किया, ऐसे ये जो डिनोमिनेटर को भी ऐड मत कीजिएगा। ओके, ये रॉन्ग है। ओके, डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार ही लिखना है। ओके, ऊपर वाले न्यूमिनेटर को सिर्फ ऐड करना है। ओके, जैसे अब इधर एडिशन था आपने ऐड किया, अगर इधर नेगेटिव साइन रहेगा, माइनस साइन रहेगा, तो आप इधर सिर्फ माइनस कर दीजिएगा और कुछ डिफरेंट नहीं है। मतलब फ्रैक्शन का जो लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में हम लोग ऐड कर रहे थे न्यूमिनेटर को, ऐसे सब्ट्रैक्शन में हम लोग न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जैसे 2 2 माइनस 1 1। ओके, जैसे 2 - 1 क्या हुआ 1। ओके,
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम ही है, सिर्फ ऊपर वाले एडिशन के टाइम में आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये आंसर इसका 1/5 आंसर है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को ऐड कैसे करना है, ऐसे इक्वल टू साइन दीजिएगा, लाइन बनिए, दोनों डिनोमिनेटर से सिर्फ एक को लिखिए, 8, एक बार 8 लिखिए, और एक 3 न्यूमरेटर को हम लोग ऐड करने हैं, 3 प्लस क्या हुआ, 3 + 1 क्या, 4, 8। ओके, क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ओके, पिछले जो मैं 2 सम किया था उसमें आप देख सकते हैं उसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकेंगे। ओके, लेकिन ये वाले फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, तो कैसे लाएंगे, देखिए ये जो 4 और 8 मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो न्यूमरेटर से भी डिवाइड कर सकेंगे और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर सकेंगे। ओके, मतलब आप देख सकते हैं कि ये 4 से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी आप लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आप 2 से भी कर सकते हैं, देखिए 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा बड़ा नंबर को लेंगे। ओके, तो हम लोग 4 चूज करेंगे, तो इसको हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, तो क्या होगा 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। ओके, इसका आंसर आया 1/2। अगर कभी भी अगर आपको देखेंगे कि आंसर में सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। ओके, मान लीजिए मैंने एडिशन की जगह मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो आप क्या करेंगे, तो सेम रूल है, इधर भी न्यूमरेटर का ना माइनस करना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू साइन दीजिए, ऐसे लाइन देनी है, सिर्फ एक बार 8 को लिखिए। ओके, और 3 - 1 मतलब न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, 3 -1। ओके, देखिए 3 - 1 क्या है, 2, और डिनोमिनेटर में 2, 8। ये क्या आंसर है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ओके, हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। ओके, अब देख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर लेकिन इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको इस केस में हम लोग को 2 से ही डिवाइड करना होगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो आंसर क्या है इसका 1/4। इसका आंसर क्या है 1/4। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शन है। देखिए अब क्या करना है, जैसे लाइन टेनिए 17 लिखिए, ओनली एक बार यहाँ पर न्यूमरेटर को ऐड करना है, 14 प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 3 है 3 दीजिएगा। ओके, तो अभी क्या है 14 + 3 क्या है 17। तो इसको भी हम लोग रिड्यूस करना है, तो आप देख सकते हैं इसको आप रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि ये इसको हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 17 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, 17 1 17, और इसको भी हम लोग अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर 1 आएगा। ओके, तो इसका एक क्या है 1/1। अगर कभी भी अगर आपको आप देखेंगे अगर कभी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो उस 1 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ओके, उस 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो क्या है इस 1 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ न्यूमरेटर के 1 लिखेंगे। ओके, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है 14 + 3 17/17। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख देंगे। ओके, जैसे ये कभी अगर आपको ऐसे 5/5 मिलेगा तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देंगे, डायरेक्ट आप लोग 1 आंसर कर सकते हैं। ओके, अब अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो क्या करेंगे, देखिए सेम रूल है, देखिए इक्वल्स टू दीजिए, सिर्फ डिनोमिनेटर 17 को लिखिएगा 1 टाइम। ओके, और ये 14 दीजिएगा, माइनस दीजिए 3 दीजिए, क्या हुआ इक्वल टू साइन दीजिए, 14 - 3 क्या हुआ 11, और डिनोमिनेटर क्या है 17।
क्या ये आंसर है? ये आंसर है, क्योंकि इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला नहीं सकते। ओके, आप देख सकते हैं, नंबर चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, मतलब कोई नंबर से हम लोग इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या है? 11/17, ये आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये दोनों क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में केस में आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आपको मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। ओके, जैसे इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन दीजिएगा। मैं इसे रफली ऐसे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 5 1/4। इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे इक्वेशन साइन दीजिएगा। डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 ही लिखिएगा, और इन दोनों को ऊपर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4, 5 × 4। ओके, अब प्लस दीजिएगा, और इधर जो न्यूमरेटर में 1 है इसको 1 लिखिएगा। ओके, मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको मैंने 4 ही लिखा, और पर जो न्यूमरेटर में 5 × 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर दिया। ओके, इक्वल टू साइन दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, 4 ही लिखिएगा, 5 4 जगह 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 4 20 प्लस 1 क्या है 21। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 21/4। ओके, आप ऐसे रफ में कन्वर्ट करके इधर लिख सकते हैं। ओके, अब इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं पूरा इधर कन्वर्ट करके लिखा दे रहा हूँ। ओके, जैसे देखिए, इसको 4 4 ही लिखिएगा, 5 × 4 क्या है प्लस 1। ओके, हो गया। अभी प्लस साइन है तो प्लस दीजिएगा, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसे लाइन लेगा, 4 है तो 4 लिखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 ऊपर में 3 × 4 ब्रैकेट दीजिएगा, प्लस ये जो 2 है इसको हम लोग ऐड करेंगे। ओके, इक्वेशन लीजिए, ऐसे देखिए 4 4 है, 5 × 4 क्या है 20 प्लस 1 प्लस दीजिएगा 4, 3 × 4 क्या है 12 प्लस 2। ओके, इक्वेशन लीजिए, 4 20 प्लस क्या है 21 प्लस 4 12 प्लस 2 क्या है 40। ओके, तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर केस में आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन साइन दीजिएगा। ओके, ऐसे लाइन टेनिएगा, दोनों 4 में से भी एक बार 4 को लिखना है, और क्या है न्यूमरेटर को ऐड करना है, 21 प्लस 40, 21 प्लस 40 हो गया। अब देखिए इक्वेशन साइन दीजिए, 4 21 प्लस 14 क्या है 35 हो गया आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये देखिए कि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऐसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ऐसे 4 से 35 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग 3 को लेंगे, 3 तो छोटा है, हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे अभी। तो 4 के टेबल में कब 35 आ रहा है, 4 8 से 32, 4 9 से 36, तो 35 क्रॉस नहीं करेंगे, 35 से आगे आएंगे, तो 4 8 से 32, 4 8 से 32, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस 4 को हम लोग ऐसे 4 लिख देंगे और इसको हम लोग 3 को ऐसे ऊपर लिखेंगे। ओके, ये हो गया कन्वर्शन। ओके, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, इसको हम लोग इधर ही रखेंगे, और जो 4 सेम ही रहेगा, 4
डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ओके, इक्वल्स टू दीजिए, ऐसा क्या हुआ 8 3/4, इसका आंसर आ गया। ओके, अब इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 5 1/4 को हम लोग कन्वर्ट रात में कर दे रहे हैं। ओके, जैसे 4 है, 5 × 4 + 1। ओके, क्या हुआ 20 + 1/4। ओके, क्या हुआ 21/4। ओके, मैंने पहले भी ये वाला कन्वर्शन किया है। ओके, तो अभी इसको 5/4 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, 21/4 माइनस है तो माइनस साइन दीजिएगा। अगर हम लोग इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3 2/4 को 4 है, 3 × 4 + 2 क्या हुआ 12 + 2/4। ओके, 3 4 से 12 + 2। ओके, इक्वल्स टू 4, 12 + 2 क्या है 14/4। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 14/4। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू साइन दीजिएगा, ऐसे लाइन करनी है, सिर्फ 4 एक बार लिखिए, 1 टाइम डिनोमिनेटर आपको लिखना है। उसके बाद क्या है 21 है, माइनस माइनस है 14। अब क्या होगा इसका आंसर 21 - 14 क्या है 7/4। ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग को फिर से मिक्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके, ये कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए, ओके 4 के टेबल में 4 1 4 4 2 8, तो 7 पार नहीं करना है, 7 के आगे जाना है। तो 4 1 4 क्या है, रिमाइंडर क्या है 3। तो इसको हम लोग ये जो 4 है इसको हम लोग इधर रखेंगे, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम लोग इधर रखेंगे। तो कोसेंट इधर रहेगा, रिमाइंडर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, जो डिनोमिनेटर 4 है सेम ही रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है 1/3 ये आंसर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब देखते हैं तीनों लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। ओके, तो सेम रूल है, ऐसे इक्वल टू साइन दीजिएगा, तीनों डिनोमिनेटर्स में सिर्फ एक बार ही लिखना है। ओके, सिर्फ एक बार ही 7 लिखना है, और सारे न्यूमिनेटर को ऐड करना है 1 + 2 + 3। ओके, इसका न्यूमिनेटर क्या है 1 प्लस दीजिएगा 2 है, प्लस है प्लस दीजिएगा, क्या है 3। तो क्या है सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करना है, लेकिन डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार ही लिखना है। ओके, इक्वल लीजिए ऐसे 1 + 2 3, 3 + क्या है 6, 3 + 3 6, 6/7 ये आंसर। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकेंगे। ओके, यही आंसर है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये कि दोनों क्या मिक्स्ड है, और ये क्या है नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों को मिक्स को हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको इक्वल टू दीजिएगा, इसको अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3 4/6 क्या होगा, देखिए इक्वल टू साइन दीजिए, 6 रहेगा डिनोमिनेटर में, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 × 6, और प्लस ये जो न्यूमिनेटर में है 4। ओके, इक्वल्स टू 6 6 3 6 18 प्लस 4 क्या हुआ 22, 18 + 4 क्या 22/6। ओके, तो मैं डायरेक्ट इधर लिख दे रहा हूँ 22/6, प्लस है तो प्लस दीजिएगा। इसको भी हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको भी हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
6 है, 6 लिखेंगे, 4 इंटू सिक्स प्लस ये जो है 1 है 1, ओके। देखिए इक्वल्स टू जैसे 6 4 6 है 24 प्लस 1 25/6, ओके। तो इसको अगर हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 25/6, ओके, माइनस 5/6, ओके। तो सारी क्या है लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या करना है इक्वल साइन दीजिएगा, ऐसे लाइन टेनिएगा, 6 दीजिएगा। तो 22 क्या है 22 लिखिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, 25 दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए 5। अब हम 6 अब एडिशन वाले को ऐड करना है पहले। तो ये क्या है 22 भी और 25 को ऐड करना है, क्योंकि इसका भी साइन पॉजिटिव है, क्योंकि इसका पहले कुछ साइन है, मतलब इसका साइन पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का पहले ऐड करेंगे। तो 22 और 25 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 47 माइनस 5, ओके। अब 47 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा 42/6, ओके। तो अब पहले देखेंगे कि इन दोनों को हम रिड्यूस कर सकेंगे नहीं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते कि नहीं, ओके। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं पहले, 6 1 6 6 7 47, ओके। इक्वल टू साइन दीजिए, 7/1 क्या हुआ 7/1। मैंने बोला कि पहले अगर डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा इक्वल टू 7, क्योंकि इस 1 को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो अब इसके बाद हम डायरेक्ट इस स्टेप भी लिख सकते हैं, ओके। ऐसे हम लोग इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, ओके, डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है 7। आपको पहले देख कर लगेगा कि ये इम्प्रॉपर में है। अब पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट मत कीजिएगा, पहले आप लोग देखिएगा कि इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते कि नहीं ला सकते। पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रह गया तो उसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो इसका आंसर क्या है 7 है, ओके। मैंने डिफरेंट लाइक फ्रैक्शन के साम लेकर आपको समझने की कोशिश किया कि लाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।